गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं सरोज मल्होत्रा आज व्याकरण में पिछले पाठों को दोहराऊंगी और एक वर्कशीट इन पाठों की कराऊंगी। पाठ 1, 2, 3 में हमने क्या सीखा, यह फिर से दोहरा लेते हैं। पाठ 1, भाषा। भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के नियमों को लिखने व बोलने की जानकारी हमें व्याकरण देता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। गाने सुनना, कहानी सुनाना आदि। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा पढ़कर दूसरों के विचार जानते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। पत्र लिखना, किताब पढ़ना, ईमेल भेजना आदि। पाठ 2, 1 शब्द वाक्य। 1 भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 हैं और व्यंजन 33। स्वर और व्यंजन को क्रमबद्ध माला ही वर्णमाला कहलाती है। स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं। स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श, श्रीमान, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। पाठ 3, संज्ञा। इस संसार में सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। सभी किसी न किसी नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका नाम ना हो, जैसे लड़का, मंदिर, पंखा, चूहा, बगीचा, चाय, चिड़िया, शेर, आम, मेज, कमीज, पुस्तक, ताजमहल, गुड़िया, औरत, आदमी, गाय, चम्मच, बंदर। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का
कोई न कोई नाम अवश्य होता है। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, चीज, स्थान, जगह तथा भाव अनुभव करना के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के कुछ अभ्यासों की ओर। पाठ 1, 2, 3 में हमने सभी अभ्यासों को समझा। आज कुछ विशेष अभ्यासों को करेंगे। एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक्स। प्रश्न 1, मिलान कीजिए। राज्य और भाषा। हमारा देश एक विशाल देश है। यहाँ अनेक राज्य और उनकी भाषाएं, राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ आपको राज्य और भाषा दी गई है। आपको सही राज्य के सामने उसकी सही भाषा लिखनी है। कश्मीर, कश्मीरी। उत्तर प्रदेश, हिंदी। पंजाब, पंजाबी। असम, असमिया। ये मिलान आपको खुद करना है। राज्य के साथ उसकी सही भाषा को लिखना है। प्रश्न 2, सही शब्द बनाइए। यहाँ आपको शब्दों के क्रमों को गलत लिखा गया है। आपको सही क्रम में लिखना है। वर्णों का सार्थक शब्द समूह शब्द कहलाता है। पहला है टोरिक। टोरिक कोई शब्द नहीं होता। इसको सार्थक बनाएंगे तो बनेगा टोकरी और कटोरी। कटोरी, टोकरी, टोकरी। दूसरा अगरज, अग्रज। ये वर्ण आगे पीछे कर दिए हैं, आपको सही लगाने हैं। शब्द बनेगा अजगर। अजगर, अजगर। तीसरा डल की, डल की। इसका सार्थक शब्द है लड़की। किलौ। इसका सार्थक शब्द है लौकी। टोकरी, अजगर, लड़की और लौकी। प्रश्न 3, संज्ञा शब्द लिखिए। किस नाम वालों शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ आपको उचित संज्ञा शब्द भरने हैं। डैश मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। यहाँ आपको शब्द नहीं दिए गए हैं। उचित संज्ञा शब्द आपको भरने हैं। यहाँ आप किसी भी अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, गीता। डैश मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। मेज पर डैश रखी है, मेज पर किताब रखी है। मेज पर किताब रखी है। यह मेरा डैश है, यह मेरा जूता है, यह मेरा कमरा है, यह मेरा घर है। आप यहाँ पे उचित संज्ञा शब्दों को आप लिखना है। डैश का दूध मीठा होता है। किसका दूध? गाय। गाय का दूध मीठा होता है। यहाँ संज्ञा शब्द में गाय और बकरी शब्द उचित होगा। राम मेरा दोस्त है, मेज पर किताब रखी है, यह मेरा घर है और गाय का दूध मीठा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। सही टिक या गलत क्रॉस का निशान लगाए। जिन वाक्यों में
गलत कथन किया गया है वहां आपको क्रॉस लगाना है और जो कथन सही है उनको टिक लगाना है। फोन पर बात करना भाषा का लिखित रूप है, रॉन्ग, गलत। फोन पर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ना कि लिखित भाषा का। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही। पत्र लिखना यहाँ मैसेज करना, पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप पत्र लिखना होता है या अपने मन के विचारों को लिखना। तो ये वाक्य कथन सही है। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, गलत। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अनेक राज्य अनेक भाषाएं हैं, पर भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ना कि अंग्रेजी, गलत। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। सही वर्ण लेकर शब्द पूरे करिए। आपको यहाँ पे सही वर्ण लिखने हैं। डैश में आमो आम, थर्मोस थर्मस, पहिया, खरगोश खरगोश। शब्द के अनुसार आपको वर्ण लिखने हैं। ये कार्य आपको अपनी रचना प्रसून की कॉपी में करना है। पार्ट 1-2 को आप फिर से दोहराएंगे और दिए गए कार्य को अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।